अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान के जनाजे से एक बहुत ही इमोशनल वीडियो सामने निकल कर आया है, जहां पर अतीक अहमद के तीन जिंदा बेटे उमर, अली और एज़म तीनों साथ में 4 साल बाद पहली बार दिखाई पड़े हैं और तीनों एक दूसरे से गले मिलकर रोते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि पिता अतीक अहमद की कब्र पर माथा टेक कर तीनों के आंसू रुकने के लिए तैयार नहीं थे। सबसे पहले आप उस वीडियो पर नजर डालिए। ये वीडियो कसारी मसारी कब्रिस्तान का है, जहां पर सफेद कुर्ता और पगड़ी पहने जो आप शख्स देख रहे हैं, ये अतीक अहमद का सबसे बड़ा बेटा उमर है, जो लखनऊ जेल में बंद है। वो अली से गले मिलते नजर आ रहा है। अली यहाँ पर काफी रोता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अली ने सिर पर जो है सफेद कलर का रुमाल बांध रखा है। इसके बाद अली अपने पिता अतीक अहमद की कब्र पर माथा टेकता है और दोबारा से अपने बड़े भाई उमर के कंधे पर सिर रखकर रोता हुआ नजर आ रहा है। उसकी आंखों से आंसू रुकने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच जो अबान से बड़ा बेटा है एज़म, वो फ्रेम में नजर आता है और वो भी अपने बड़े भाई उमर के कंधे पर सिर रखकर जो है रोता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद तीनों भाई जो है एक दूसरे से गले मिलते हैं और यहाँ पर उनकी आंखों से आंसू रुकने के लिए तैयार नहीं थे। इसी बीच अली ने, जो झांसी जेल में बंद है, उसने काले कलर का कुर्ता पहन रखा है। वो छोटे से बच्चे को गोद में उठाता है और उसको प्यार करता दुलार करता है, सिर चूमता हुआ यहाँ पर नजर आता है। इसके बाद उमर जो है वो भी उस छोटे से बच्चे का सिर चूमता है और यहाँ पर प्यार करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एज़म जो है उस बच्चे के मास्क से, चेहरे से मास्क हटा देता है। अब ये बच्चा कौन है अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन तीनों भाई उस छोटे से बच्चे को यहाँ पर प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं। उस बच्चे की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही इमोशनल वीडियो ये नजर आ रहा है, जहाँ पर तीनों भाई काफी रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सूत्रों के हिसाब से ये पता चला है, यहाँ पर अली ने ये कहा है कि बार बार जेल आने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उमर जो है वो अपने छोटे भाई अली, जो जहाँ से जेल में बंद है, उसी कंधे पर हाथ रखकर कुछ समझा रहा है। दोनों कुछ बातचीत करते नजर आ रहे हैं और फिर दोबारा से दोनों गले मिलते यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक फ्रेम नजर आएगा जहाँ पर उमर और एज़म का सामने से चेहरा दिखाई पड़ रहा है, दोनों की आंखों में आंसू है और यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल वीडियो यहाँ पर सामने निकल रहा था। इसके बाद जो है ये वीडियो खत्म हो जाता है। अब जनाजे में क्या क्या हुआ है, क्या टाइमलाइन थी, कब उमर और अली पहुंचे हैं, और यहाँ तक कि ये भी सामने निकल कर रहा है कि उमर और अली जो है जनाजे के बाद जो है अपनी बुआ से मिले थे, जो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। वहाँ पर मिले और कहा कि बार बार एज़म को जेल भेजने की ज़रूरत नहीं है, और कहा बुआ से सब क्या हो गया है, सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद जो है परिवार में सांत्वना आई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि यह भी पता चला है कि उमर की जो बहन है वो थोड़े समय पहले आ गई थी और थोड़े समय बाद जो है वो अली की वैन आई थी, और आधे घंटे तक दोनों भाई जो है एक दूसरे को वैन से ही देख रहे थे, वैन से ही जो एक दूसरे को निहार रहे थे। कसारी मसारी कब्रिस्तान में क्या हुआ है, इसकी टाइमलाइन पर आप नजर डालिए। शाम 4:34 पर उमर 6 गाड़ियों के साथ जो है वो लखनऊ जेल से कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचता है, लेकिन तब तक जनाजा नहीं आया था तो उसे वैन में बैठाए रखा था। लेकिन भीड़ बेकाबू हो जाती है, बैरिकेडिंग तोड़ देती है, लेकिन पुलिस वहां पर कंट्रोल करती है। इसके बाद शाम 5:05 पर अली, जो झांसी जेल में था, वो भी कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंच जाता है 6 गाड़ियों के साथ। यहाँ पर उमर और अली की वैन जो एक दूसरे के पीछे खड़ी थी, दोनों भाई यहाँ पर वैन से ही एक दूसरे को निहारते नजर आ रहे थे। आधे घंटे तक कुछ ऐसे ही चलता रहा था। अब यहाँ पर शाम 5:51 पर अबान को जनाजा है, उसके साथ भीड़ आगे बढ़ रही थी। एज़म जो है उसने कब्रिस्तान में एंट्री की थी। एज़म रोते हुए चल नहीं पा रहा था, इसके चलते 2 लड़कों ने उसे सहारा दिया है। उसके विजुअल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज़म के साथ भीड़ बढ़ी है क्योंकि उमर और अली जो है 4 साल बाद यहाँ पर लौटे थे। 3 भाई 4 साल बाद पहली बार देखने को मिल रहे थे। भीड़ बेकाबू हो जाती है और पुलिस ने रोका, जिसके बाद वहाँ पर हंगामा हो गया। पुलिस ने खदेड़ा, लाठीचार्ज किया था, थप्पड़ मारे, बंदूक की बट से भी मारा, जिससे भीड़ यहाँ पर कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता। जिसके बाद जो है वैन की खिड़की पर दोनों ने हाथ रखा। एज़म और अली ने दोनों को एक दूसरे को छूने का प्रयास किया, महसूस किया, और यहाँ पर जो है इसके बाद शाम 6:13 पर आप उसके विजुअल देख सकते हैं। अली को वैन से उतारा जाता है। अली ने ब्लैक कलर का कुर्ता पहन रखा है, सिर पे सफ़ेद कलर का रुमाल बांध रखा है, उसके हाथ में एक हथकड़ी है, अंगोछा वो कंधे पर रखता है, जिसके आप विजुअल्स यहाँ पर देख सकते हैं। भारी सुरक्षा के बीच जो है उसे वैन से उतारा जाता है और इसके बाद जो है बड़े भाई उमर को भी वैन से उतारा जाता है। उन्होंने सफ़ेद कलर का कुर्ता और इसके अलावा पगड़ी बांध रखी है। यहाँ पर सामने निकल कर आया है कि दोनों भाइयों ने जिस तरह
तरह के वस्त्र धारण कर रखे थे। अतीक अहमद भी जो है उस तरह के कपड़े बांधता था, उसे भी सिर पर रुमाल बांधने का शौक था और यहाँ तक कि पगड़ी बांधने का भी शौक था। इसके बाद जो है एज़म दोनों भाई उमर अली के साथ पास पहुंचा और तीनों ने गले लगे और इसके बाद जो है अबान के जनाजे की तरफ बढ़ गए। यहाँ पर आप विजुअल देख सकते हैं कि जो अबान के शव को जो कंधे देते नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आगे जो थे वो अली और उमर थे और पीछे एज़म और उन एक बुआ का लड़का था। यहाँ पर एक तरह से ये नियम या फिर एक परंपरा है कि सबसे पहले जो परिवार के सगे भाई हैं, सगे जो रिश्तेदार हैं, वही सबसे पहले कंधे देंगे। जिसके चलते यहाँ पर आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि अली और उमर आगे नज़र आ रही हैं और एज़म और एक बुआ का लड़का जो पीछे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अली और उमर जो 4 साल बाद प्रयागराज लौटे, जिसके चलते काफ़ी भीड़, हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो चुके थे और हर कोई जो है वो अली और उमर के करीब जाना चाहता था। एज़म भी एक तरह से भीड़ का हिस्सा थे, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद वो अपने भाइयों के पास पहुंचते हैं और कब्रिस्तान, कसारी मसारी कब्रिस्तान में जब लोगों को मेन गेट से एंट्री नहीं मिलती है तो पीछे की गेट जो कब्रिस्तान की बाउंड्री उसे तोड़कर लोग अंदर घुस गए हैं। हर कोई जनाजे में शामिल होने के लिए एक तरह से बेकरार था और अली, एज़म और उमर के पास जो है करीब पहुंचना चाहता था। यहाँ पर उसके अलावा कई हज़ार के लोगों में संख्या में मौजूद थे जिन्हें एंट्री नहीं मिली। वो कब्रिस्तान के चारों तरफ घेरा बनाए खड़े रहते कि जैसे ही उमर और अली बाहर होंगे तो उनके करीब पहुंचने का मौका मिल जाएगा। दोपहर से लेकर रात 8 बजे तक, जब तक उमर और अली की वैन कसारी मसारी कब्रिस्तान से नहीं गई, तब तक भीड़ जो है वहीं पर एक तरह से मौजूद थी। पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठी पटकनी पड़ी और एक तरह से थोड़ा सा बल का प्रयोग भी करना पड़ा है। असल में अतीक और अशरफ की जब मौत हुई थी 2023 में, और उसके बाद जो है उससे पहले भाई जो है इनका असद का एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई थी और उनको जो है सुपुर्द खाक यहाँ पर किया गया था। लेकिन ना तो अली और ना ही उमर जो है तीनों के जनाजे में पहुंच नहीं पाया था और भीड़ को भी पुलिस ने उस वक्त काफ़ी कंट्रोल किया था। काफ़ी दूर से जो बैरिकेडिंग लगानी शुरू कर दी थी। इसके चलते जो भीड़ को पहली बार ये मौका मिला है जहाँ पर वो एक तरह से यहाँ पर पहुँच पाए और अतीक के जो बड़े बेटे जो हैं उमर और अली, उनसे मिल पाए, उनके करीब पहुंच पाए, जिसके चलते काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ देखने को मिली है। जब अबान के शव को दफना दिया गया था, क्योंकि पास में ही पिता अतीक, चाचा अशरफ और भाई असद की कब्र पे थी, तो पहली बार अली और उमर उन कब्र में पहुंचते हैं। सबसे पहले पिता अतीक अहमदी कब्र पर माथा टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और दोनों जो है एक दूसरे से रोने लगते हैं। इसी बीच एज़म भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तीनों भाई गले मिलकर काफ़ी रोते नजर आ रहे हैं। फिर असद और अशरफ की कब्र पहुंचते हैं, वहां पर भी माथा टेकते नजर आते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है बुआ से मिलते हैं जो व्हील चेयर पर मौजूद थी और वहाँ से जो है दोनों काफ़ी जो है बुआ को देखकर रोने लगते हैं, कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो गया है। फिर परिवार जो है दूसरे को सांत्वना देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगी। तमाम विजुअल्स जो हैं वो कसारी मसारी कब्रिस्तान से सामने नजर आए थे जब उमर और अली पहुंचे थे। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लोग हज़ारों की संख्या में मौजूद थे। पुलिस को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। इसके बाद पुलिस थोड़ा सा बल का प्रयोग करती, लाठीचार्ज करती है, पुलिस की बंदूक की बट भी मारती है, जिसके चलते भीड़ को कंट्रोल कर सके। जो है जब लोगों को कब्रिस्तान के मेन गेट से एंट्री नहीं मिली तो पीछे वाले गेट से बाउंड्री तोड़कर लोग अंदर घुस गए थे। जिन लोगों को कब्रिस्तान में एंट्री मिली वो बाहर ही घेरा बनाकर खड़े हो गए थे कि जैसे ही अली और उमर पहुंचेंगे तो उनके करीब पहुंचा जा सके। यहाँ पर जो है हमारे रिपोर्टर पंकज श्रीवास्तव उस वक्त कल मौजूद थे, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप उसे देखिए। प्रयागराज के कसारी मसारी में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आवान के शव को यहाँ पर कब्र में दफनाया जा रहा है और झांसी से अली और लखनऊ से उमर मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं। पेरोल मिली है। पेरोल मिलने के बाद 1 घंटे की मुलाकात अपने परिवार के लोगों से कर रहे हैं। जनाजे की नमाज हुई है। आप देख सकते हैं जो ये चादर लगा हुआ है, यहीं पर परिवार के लोगों से मुलाकात करने के बाद अब यहाँ पर जब इसका टाइम ख़त्म होगा इसके बाद वापस अपनी जगह भेज दिया जाएगा। फ़िलहाल लोगों की काफ़ी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, पुलिस मौजूद है और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से जो जनाजा है वो निकल रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से अब भीड़ अब निकलने की कोशिश कर रही है। अब जनाजे को दफनाने के लिए यहाँ ले जाया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है, पुलिस की भीड़ है और आगे अब दिखाएंगे कि लोगों को कहा जा रहा है कि आप आगे ना जाएं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से अब
परिवार से मिलने के बाद यहाँ उसके जो आवान का शव है ले जाया जा रहा है दफनाने के लिए। कंधा दिया है उमर और अली ने। अब यहाँ पर कब्र में ले जाया जा रहा है और यहाँ पर एहज़म है, तीनों भाई यहाँ पर हैं, जनाजे में कंधा दे रहे हैं। पुलिस की भीड़ है और परिवार के लोग हैं और मीडिया की हालांकि मनाही है अंदर जाने से। तो अब यहाँ पर आवान के शव को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। फ़िलहाल यहाँ पर अली की बात करें तो अली झांसी जेल में बंद है, उमर लखनऊ जेल में बंद है। अब पैरोल मिलने के बाद यहाँ आए हैं जनाजे को कंधा देने के लिए, मिट्टी देने के लिए। फ़िलहाल आपको बता दें कि जो आवान है झांसी में अपने भाई अली से मुलाकात करने के लिए जा रहा था, लेकिन सड़क हादसे में उसकी भी मौत हो गई है। और इस कब्रिस्तान में अतीक अहमद, अशरफ, असद, अब आवान का भी शव उसी कब्रिस्तान में बराबर में दफनाया जा रहा है। अली कुछ कहना चाहेंगे? भाई के जनाजे से आए हैं आप। अली कुछ कहना चाहेंगे? भाई के जनाजे से आए हैं। तो सीधी कर लो, सीधी कर लो, सीधी कर लो। नहीं, बदतमीजी कर रहा हूँ मैं, बदतमीजी कर रहा हूँ मैं। अरे चला रहे हैं जाएगा आपको कहीं ना कहीं। और प्रयागराज से ये टीम जो है झांसी पहुंच चुकी है जिला कारागार में। अली कुछ कहना चाहेंगे? देखिए भाई के जनाजे से आए हैं आप। सीधी कर लो भैया, सीधी करो ना, सीधी करो। चलो जान दो। भारी सुरक्षा के बीच अली को ले जाया गया था और अब कहीं ना कहीं ये बैन आप अली कुछ कहना चाहेंगे? भाई के जनाजे से आए हैं आप। अली कुछ कहना चाहेंगे? भाई के जनाजे से आए हैं आप। देखिए अली सवार है याद चलो। ठीक सर। अली क्या कहना अली क्या चाहेंगे? कहना चाहेंगे? अली क्या कहना चाहेंगे भाई के जनाजे से आएंगे आप। उसमें? अली भाई के जनाजे से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अपने भाई अवान के जनाजे में शामिल होने के बाद अली झांसी आ गया है। आप देख सकते हैं ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी से जो यहाँ झांसी जेल से अली को ले जाया गया था, उसी गाड़ी से वापस लेकर आए हैं। जिसका इस दौरान पुलिस की गाड़ियां भी मौजूद आई हैं, साथ में आई हैं और पुलिस बली मौजूद आप देख सकते हैं। इस गाड़ी से अभी उनको उतारा जाएगा और इसे सीधे अंदर उनको भेजा जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं, आपको पीछे दिखाया जा रहा है वो गाड़ी को जो है गेट के बगल में लगा दिया गया है, जिससे यहाँ से उतारा गया। इस दौरान जो गाड़ी आई तब हमने इनसे जो यहाँ पर जो जिस गाड़ी में अली अंदर था, जब उससे बात करने का प्रयास किया गया, उनसे पूछने का प्रयास किया गया कि वह जनाजे से शामिल होकर आए, कुछ बोलना चाहे, तो उन्होंने साफ तौर पर हाथ हिला के मना कर दिया कि वह कुछ भी कहना नहीं चाहते। आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले भी वहां मौके पर पहुंच गए। यहाँ से आपको साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस जो गाड़ी है वो गाड़ी के से जो अली है वो बाहर निकलेगा यहाँ से। उसको करीब सुबह का टाइम है, यहाँ पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। आपको